बीच अगर स्पेसेस की बात करें, केमिकल सेक्टर में शानदार तेजी, शानदार अपमूव्स हम देख रहे हैं। अब केमिकल शेयरों में केमिकल कंपनियों के लिए आगे मौके क्या बनते हुए दिख रहे हैं और इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, आइए डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी बताएं। देखिए, ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी अब ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पे प्लांट्स बंद हो सकते हैं। वजह जर्मनी और रूस, या फिर ये कहें कि यूरोप और रूस के बीच का तनाव है। जर्मनी का ये कहना है कि अगर रूस हमसे रूबल में पैसे मांगता है पेमेंट्स के लिए, तो वो हम कर नहीं पाएंगे और इसकी वजह से हमको प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे। इससे बासफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बासफ असल में इंटरनेशनल कंपनी है जो कि इंडिया में भी लिस्टेड है, बासफ इंडिया लिमिटेड। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जो कि गैस और अलग अलग तरह के केमिकल्स को सप्लाई करती है। ये कह रही है कि हमारा प्लांट बंद हो सकता है और इसकी वजह से ग्लोबली आप देखेंगे कि केमिकल्स के दामों में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज़ी से होता हुआ दिखेगा। अब आते हैं कि भारतीय कंपनियों के लिए मौके कैसे हो सकते हैं। अगर गैस की सप्लाई नहीं होती है, पेमेंट टाइम पे नहीं होती है, पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, केमिकल प्लांट्स बंद हो जाएंगे, तो इसका भारत कनेक्शन क्या है। अगर आप भारत के साथ कनेक्शन देखेंगे, चीन और यूरोप में ग्लोबल केमिकल्स की बिक्री का करीब 60% हिस्सेदारी है और चीन में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर आप चीन में लॉकडाउन है और अगर यूरोपियन बाज़ारों में ये बंद हो जाते हैं इनके प्लांट्स, यानी कि प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा और सप्लाई नहीं होगी, तो भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी आएगी, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी वैसे देखा जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन ये हिस्सेदारी अपने आप में प्रीमियम लेके आ सकती है। और जो कंपनीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारी कंपनीज की हिस्सेदारी है इसी केमिकल्स के अंदर, और जो कि बड़े बेनिफिशियरी हो सकती हैं। आज भी आप देखेंगे तो बालाजी एमाइंस, जेबी केमिकल्स और कुछ एक और केमिकल्स कंपनीज बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही हैं। एक और चीज़, वैसे भी अगर आप सिर्फ इसी खबर के साथ ना भी जोड़ें, इससे पहले के क्वार्टर्स के हिसाब से भी जोड़ेंगे, तो इस बार के क्वार्टरली नंबर्स इस केमिकल कंपनीज के काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। तो ड्यूअल बेनिफिट इनके पास आ रहा है। पहला तो एक तो लेगेसी को लेके आ रहे हैं, जो कि पिछली बार के क्वार्टरली नंबर्स इनके काफ़ी अच्छे होंगे जो इस बार के क्वार्टर में शो करेंगे ये। और दूसरा, अगर यूरोप में केमिकल्स की कोई दिक्कत होती है, चाइना ऑलरेडी शटडाउन कंडीशन में है, तो फिर भारतीय केमिकल कंपनीज का वेटेज ऑल्दो कम है, लेकिन ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए सारी केमिकल कंपनीज आज आपको बढ़त के साथ आती हुई दिख रही हैं। इनकी वैल्यूएशन, क्योंकि केमिकल के सब्सटेंस अलग अलग हैं, उनका मार्जिन्स अलग अलग हो सकते हैं, बट एक अम्ब्रेला में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर केमिकल कंपनीज आज अच्छे नोट पे हैं और ज़्यादातर उसके अंदर ब्रेकआउट भी है। तो क्लियरली केमिकल कंपनियों के लिए आने वाले दिन भी अच्छे हैं और फिलहाल केमिकल कंपनियां फोकस में भी हैं। इस पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन